हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लेन कपड़े से एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर ये रेयॉन का कपड़ा लिया है और इसके साथ ही मैंने एक ब्लू कलर की लेस ली हुई है जिससे मैं इस कुर्ती के नेक में डिज़ाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़े को इस तरह से फैला के रखा हुआ है और कपड़ा 2 फोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से फोल्डेड साइड है। अब हमें इसको एक बार विड्थ वाइज अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ही फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग 12 इंच तक का कपड़ा फोल्ड किया है। अब हमें यहाँ ऊपर वाली साइड से नीचे को सबसे पहले आधा इंच पे एक निशान लगाना है और इसको स्ट्रेट कर देना है। तो ये मैंने स्ट्रेट कर दिया है। अब इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आप उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो मुझे 37 इंच की लेंथ चाहिए, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 39 इंच की इसकी लेंथ ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो 6.5 इंच पे मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल्स भी मेरे मेजरमेंट में है 6.5 इंच के। तो 6.5 इंच पे निशान लगाया और इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 32 इंच का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको हमें आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद कमर का निशान हमें लगाना है। तो वो ऊपर शोल्डर से लगभग 14 या फिर 15 इंच नीचे पे आता है। तो मैं यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरी कमर 28 इंच की है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ कमर से नीचे को 7 इंच पे हम अपना हिप का मेजरमेंट के लिए निशान लगाएंगे। तो 7 इंच पे पहले मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पर हिप मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट पे हिप राउंड है 36 इंच का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जितना हमने हिप राउंड के लिए निशान लगाया है सेम इतना ही निशान हम यहाँ नीचे बॉटम पे भी लगा लेंगे। तो नीचे पे भी मैं 9.5 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ और अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बैक का आर्म होल कर्व बनाना है और उसके बाद आधा इंच का डीप करते हुए हम यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेंगे। तो ये दोनों आर्म होल कर्व मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का हमें मार्जिन ले लेना है जो सिलाई में दबेगा उसके लिए। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो 3 इंच पे मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें आर्म होल वाली लाइन पे आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है और इसको नेक विड्थ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर ही आप आधा इंच का मार्जिन भी ले लीजिए। तो ये मार्किंग हो चुकी है। इसकी जो नेक लाइन है वो मैं बुकरम में कट करूँगी, इस कपड़े में कट नहीं करना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम यहाँ पे जो बैक वाला आर्म होल कर्व है उसको कट करेंगे, फ्रंट वाले को अभी कट नहीं करना है। बाकी का हम सेम मार्किंग के ऊपर ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 2 पार्ट्स बन के तैयार हुए हैं और इन 2 में से हमें अंदर वाला पार्ट हटा देना है जो कि हम बैक वाला पार्ट बनाएंगे। अब इस पार्ट को वापस ऐसे ही रखना है और इसके बाद अब हमें इसका फ्रंट का आर्म होल कर्व कट करना है। तो ये इसकी कटिंग भी मैंने कर ली है। अब हमें बैक वाले पार्ट की नेक लाइन को कट करना है। तो ये मैंने यहाँ पर बैक वाला पार्ट लिया है, वापस से ऐसे बिछा के रखा हुआ है और 3 इंच पे मैं इसकी नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ और नेक की जो डीपनेस है वो मैं 4 इंच की ले रही हूँ और इसको राउंड शेप दे दिया नेक लाइन का। अब आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसको मैं ओपन करके रख दे रही हूँ इस तरह से। तो अब हमें इसकी जो नेकलाइन है उसमें उरेब पट्टी से फिनिशिंग देनी है। तो उरेब पट्टी लेते हुए आप इस तरह से नेकलाइन में लगाइए और इसको पलट के इसमें डबल फोल्ड कर देना है। तो देखिए मैंने इसकी नेकलाइन को यहाँ पे डबल फोल्ड कर दिया है। अब मैं फ्रंट वाले पार्ट की नेकलाइन बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने 16 इंच की ली है, 16 इंच की, और इसकी विड्थ मैंने यहाँ पर 10 इंच की ले रखी है। अब हमें इसको विड्थ वाइज बिल्कुल सेंटर से एक बार फोल्ड कर देना है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को 3 इंच पे हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है और इस पॉइंट से नीचे की तरफ को नेक की डीपनेस के लिए निशान लगा रही हूँ मैं। तो 6 इंच पे मैं यहाँ पे नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाऊंगी। तो अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है
और इसको फोल्डेड वाली साइड की ओर को भी हमें स्ट्रेट लाइन से जॉइन करना है। अब ये नीचे वाली लाइन पे हमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से अब हम हल्का सा घुमाव देते हुए इसमें नेक का राउंड शेप बनाएंगे इस तरह से। तो ये मैंने शेप बना लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड की ओर को हमें नीचे की तरफ पे 8 इंच पे यानी कि 8 इंच पे एक निशान लगाना है। अब सेम इस पॉइंट से अंदर की तरफ को हमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगाना है। जितने पे हमने यहाँ पे लगाया था उतना ही हम यहाँ पर भी नीचे पे भी लगाएंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो हमने नेक का शेप बनाया है इसके बाहर पे हमें 0.75 इंच पे निशान लगाते जाना है पूरी नेक लाइन के शेप में। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब ये सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ओपन होने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर जो हिस्सा है इसका जो ये स्क्वायर ये रेक्टेंगल वाला पीस है, इसको हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो इस वाले पार्ट को आप संभाल के रख दीजिए, इससे हम थोड़ी देर बाद डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब ये जो बाकी वाला हिस्सा है इसको हमें कपड़े में चिपकाना है। तो उसके लिए मैंने कपड़े का एक टुकड़ा लिया हुआ है और ये बुकरम की जो नेकलाइन है इसको हम कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे। और इसको रखने के बाद आप इसमें प्रेस कर दीजिए जिससे ये चिपक जाएगा। तो देखिए मैंने इसको चिपका लिया है कपड़े में। अब इसके साइड में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पूरे में कटिंग कर लेनी है। अब इसकी जो ये राउंड वाली साइड है और ये जो कोने हैं यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो इसमें झोल ना आए। तो यहाँ पर मैंने इसमें कट लगा लिया। अब हमें इसके कॉर्नर को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। तो या तो आप इसमें सिलाई लगा लीजिए या फिर आप इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका लीजिए। तो मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ ताकि बाहर की तरफ पे सिलाई ना दिखे, इसलिए इसके कोने कोने पे मैं ग्लू लगा लूँगी और उसके बाद इस कपड़े को अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए हमें इसको चिपका लेना है। सेम इसी तरह से हमें इसकी बाकी की जो 3 साइड हैं उसको भी फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने इसकी साइडें फोल्ड कर दी हैं और ये पार्ट बन गया है। अब इसका जो बीच का डिज़ाइन है वो मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है और इस कपड़े की जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच की ली है और इसकी लंबाई मैंने 18.5 इंच की ली है। अब इसको हमें बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद ये जो हमने अभी बीच वाला पार्ट अलग हटाया था थोड़ी देर पहले बुकरम से, तो इसको हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से रखते हुए बिल्कुल बीचों बीच पे रखना है और साइड में ध्यान रहे थोड़ी सी मार्जिन होना चाहिए। अब इसको भी आप यहाँ पर प्रेस से चिपका दीजिए। तो मैंने इसको प्रेस से यहाँ पे चिपका लिया है देखिए। अब हमें ये कपड़े को इस तरह से पलट देना है यानी कि बुकरम वाले हिस्से को बीच में कर देना है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके कोने कोने पे हम इसमें यहाँ पर तीनों तरफ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लेना है। तो सभी तरफ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट पट्टी ली हुई है, लंबी सी पट्टी है, उरेब पट्टी नहीं है, स्ट्रेट पट्टी है ये। और सेम इसी तरह से मैंने एक दूसरे कलर की और पट्टी ली हुई है, सेम लंबी सी है, स्ट्रेट पट्टी है और इन दोनों की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर 2 इंच की ली है। और उसके बाद अब हमें इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखना है और मिला के रखने के बाद एक तरफ पे यहाँ पे इसके थोड़ी सी दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें नीचे तक इसमें सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद हमें इसको पीछे की तरफ को इस तरह से पलट देना है और पलटने के बाद आप इसमें प्रेस कर दीजिए जिसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे प्रेस कर लिया है। अब हमें इसकी जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पर भी थोड़ा सा दूरी छोड़ते हुए इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें 4-4 इंच के लंबे इसमें ये पार्ट्स कट कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी पार्ट्स इसमें कट कर लिए हैं। अब हमें इसको ये बुकरम में चिपकाना है
तो इसकी जो नीचे वाली साइड है, जहाँ पे मार्जिन है आधा इंच का, यहाँ पर से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये पीस का जो फोल्डेड वाली हिस्सा है ना, वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और मार्जिन वाला हिस्सा ऊपर की तरफ को इस तरह से, देखिए यहाँ से मिलाते हुए रखा। सेम इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे, यानी कि लगभग 0.75 इंच की दूरी पे हमें इसमें सभी पार्ट्स को इस तरह से मिलाते हुए रखते हुए जाना है। और इस तरह से रखने के बाद इसके बिल्कुल बीचों बीच पे हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद जो साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमें सिर्फ उसको ही कट करना है। दो साइड, लंबी साइड वाले कपड़े को हमें कट कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, इस कपड़े को इस तरह से अब हम फोल्ड करते हुए जाएंगे और यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर पे इसमें सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा ली है एक तरफ पे, और सेम इसी तरह से हमें इसकी जो दूसरी वाली साइड है, इसमें भी इस कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से इसमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा बन के तैयार है। अब हमें पूरी नेकलाइन को कुर्ती में ज्वाइन करना है। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट लिया हुआ है और इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब ये जो नेकलाइन हमने बुकरम की बनाई हुई थी, इसको मैं ले रही हूँ, इसका भी हमने सेंटर मार्क किया हुआ है और दोनों के सेंटर एक दूसरे के साथ मिलाते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है। और अब यहाँ पर बुकरम से जस्ट टच करते हुए हमें पूरी नेकलाइन में सिलाई लगा लेनी है। बस ध्यान रहे, ये जो नेकलाइन का पीस हमने रखा हुआ है, ये कपड़े की उल्टी साइड यानी कि रॉन्ग तरफ पे रखना है और इसको हम पलट के सीधी तरफ को फोल्ड करेंगे। अब मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर जस्ट बुकरम से टच करते हुए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई यहाँ पर लगा ली है और थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने कटिंग पहले ही कर दी। तो देखिए, अब हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी जो फोल्डेड वाली साइड है और ये जो कॉर्नर्स है, यहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि इसको फोल्ड करने के टाइम पे झोल ना आए। अब हमें ये बुकरम को सीधी तरफ को यानी कि पीछे की तरफ को पलट देना है और आप इसमें अच्छे से प्रेस कर लीजिए, जिसमें इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें प्रेस कर लिया, इसमें फिनिशिंग भी आ गई है। अब हमें इसको सीधी तरफ को यानी कि पीछे की तरफ को इसको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सीधी तरफ से कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो ये पार्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, इस पार्ट का जो ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम पीछे को फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से हम यहाँ पे लगा के इसको रख देंगे। और उसके बाद यहाँ कोने कोने पे हमें इसके तीनों तरफ पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और अब इसका जो ये बुकरम वाला हिस्सा है, जो ओपन वाली साइड है, यहाँ पर भी हमें इसको सिलाई लगा के बंद कर लेना है। तो इसमें भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये बुकरम का कॉर्नर है, इसमें मैं यहाँ पर एक पतली सी ब्लू कलर की लेस ले रही हूँ मैचिंग की, और इसके यहाँ पर इस कॉर्नर पे पूरे में इस तरह से मैं यहाँ पे लेस लगा लेनी है। तो देखिए, इसमें लेस मैंने लगा ली है। अब आप चाहें तो इसकी नेकलाइन में भी लेस लगा सकते हैं या फिर ये जो सिर्फ डिज़ाइन है यहाँ पर भी। तो ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर मैं अब लेस लगा रही हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पे नेक का डिज़ाइन हमारा बन चुका है। अब इसके ऊपर हमें अपना बैक वाला पार्ट रखना है और इस तरह से शोल्डर मिलाते हुए हम इसको रखेंगे और इसके दोनों शोल्डर्स में आधा इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इसके शोल्डर्स में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के जॉइन कर दिया है। अब ये कुर्ती को मैं सीधी तरफ को पलट दे रही हूँ। अब हमें इसके जो आर्म होल है इसमें फिनिशिंग देनी है। तो आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पे उरेब पट्टी ले रही हूँ और ये उरेब पट्टी से हमें इसको डबल फोल्ड करते हुए इसके आर्म होल में फिनिशिंग दे देनी है दोनों तरफ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके आर्म होल में डबल फोल्ड करके पट्टी लगा ली है और इसके बाद अब हमें इसकी साइड में सिलना है। तो जहाँ तक भी हमने निशान लगाया था मार्किंग के टाइम पे वहाँ तक हम हिप मेजरमेंट तक अपने इसमें सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके साइड में भी सिलाई लगा ली है और साइड में सिलाई लगाने के बाद इसका जो चाक वाला हिस्सा है इसको भी हमें यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से अंदर को करते हुए सिल लेना है और दूसरी तरफ पे भी हम सेम इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेंगे। और अगर आपको ये चाक कैसे बनाना है और बाकी साइड कैसे सिलनी है ये सब की डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके बाद हमें इसका बॉटम वाला पार्ट को भी डबल फोल्ड कर देना है और ये कुर्ती बनके तैयार हो गई है।